हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ने निकाला है। इसमें इन्होंने लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली है लर्नेड एडवोकेट जनरल ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची में। तो रांची के जो हाई कोर्ट है उसमें एडवोकेट जनरल के ऑफिस में आपकी लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट है, लॉ स्टूडेंट हैं, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, परमानेंट बेसिस की हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की, वो सब चैनल पर डेली बताई जाती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। So this is an application inviting online application for the appointment of law officers, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ऑफिस आपका लर्नेड एडवोकेट जनरल का है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। तो इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकाली हैं, लाइक सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल की है, एडिशनल एडवोकेट जनरल की है, स्टैंडिंग काउंसिल की है, गवर्नमेंट प्लीडर की है, गवर्नमेंट एडवोकेट की है, लॉ रिसर्चर रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी है। तो इसमें सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल की एक वैकेंसी है, एडिशनल एडवोकेट जनरल की 3 वैकेंसी है, स्टैंडिंग काउंसिल की 2 वैकेंसी है, गवर्नमेंट लीडर की 5 हैं, 5 वैकेंसीज हैं, और गवर्नमेंट एडवोकेट की 40 वैकेंसीज हैं, एंड लॉ रिसर्च ऑफिसर की 10 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। सो इसमें वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी हैं, देखा जाए तो समथिंग समथिंग आपकी इन्होंने 60 वैकेंसीज आराम से निकाल रखी हैं कि आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिएगा। 2 पेज का आपका ये नोटिफिकेशन है, लेकिन उससे पहले हम इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इस नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है। तो मैंने सेपरेटली गूगल से निकाला है इंडियन कानून से कि इसमें क्या है एंड इसमें क्या-क्या आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सो डेफिनेशंस आपका एडवोकेट मीन्स, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशंस वगैरह दे रखी हैं कि क्या-क्या इसमें होगा। बाकी फिर इन्होंने बताया है कि आपका कैटेगरीज़ ऑफ लॉ ऑफिसर्स इसमें क्या हैं, लाइक एडिशनल एडवोकेट जनरल काउंट होंगे, सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल काउंट होंगे, गवर्नमेंट एडवोकेट काउंट होंगे, गवर्नमेंट लीडर, एंड ये आपकी कैटेगरीज एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये सब चीज़ें हैं। और द फॉलोइंग कैटेगरीज लॉ ऑफिसर्स में बी इंगेज फॉर सिविल कोर्ट्स, और ये आपका जो भी है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई हैं, कौन कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। अब उसके बाद हम जानते हैं कि इसमें आपका कैसे होगा, मतलब इसमें आपका सिलेक्शन वगैरह कैसे होगा। देयर शैल बी अ सर्च कमिटी फॉर सर्चिंग द नेम्स एंड प्रिपेयरिंग पैनल ऑफ एडवोकेट। तो इसमें आपका पैनल ऑफ जो एडवोकेट का पैनल बनेगा, उसमें आपकी कमिटी जो होगी, लाइक एडवोकेट जनरल खुद होंगे चेयरमैन, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा डिपार्टमेंट वो होंगे, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम झारखंड वो होंगे मेंबर। तो ये 3 लोग आपका मिलकर सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सिलेक्शन कमेटी करेगी, और उस सिलेक्शन कमेटी में ये 3 लोग होंगे। एंड इसमें जो भी कैसे-कैसे उनको कौन अपॉइंट करेगा वगैरह-वगैरह, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी हैं। तो इसमें ये है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। तो इसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपको इन सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो इसमें आपका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, और बार काउंसिल के साथ आपका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। मतलब आप एक एडवोकेट होने चाहिए और इंडियन सिटीजन होने चाहिए। डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट और एन एडवोकेट हु हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग इन झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एन एडवोकेट हु हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग इन द सिविल कोर्ट्स ऑफ झारखंड। तो इन्होंने बोला है कि आप इसमें तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप हाई कोर्ट ऑफ झारखंड या फिर सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड या फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पोजेसिंग द फॉलोइंग एक्सपीरियंस, तो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास प्रैक्टिस का 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो स्टैंडिंग काउंसिल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए भी 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए, गवर्नमेंट लीडर के लिए, उनके उनके पास 10 साल का इन्होंने मांगा है एक्सपीरियंस। स्टैंडिंग काउंसिल के लिए भी 10 साल का मांगा है। और बाकी गवर्नमेंट प्लीडर फॉर द झारखंड हाई कोर्ट फॉर द सिविल कोर्ट में जो गवर्नमेंट प्लीडिंग करने जाएंगे उनके लिए भी 10 साल का मांगा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 साल का मांगा है। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए इसमें 7 साल का मांगा है, जो कि जाएगा आपका सिविल कोर्ट में। और इसमें इन्होंने बोला है एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर जो होंगे उनका भी 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एसपीपी जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, हालांकि वैकेंसी नहीं निकली है, तो इसमें भी उनका 10 साल का इन्होंने मांगा है आपका प्रैक्टिस
आपका एक्सपीरियंस। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन एंड एंगेजमेंट की बात करें तो लॉ ऑफिसर हु एक्सेप्ट्स ब्रीफ फ्रॉम एनी प्राइवेट पर्सन इन क्रिमिनल केस, तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे हो सकता है कि आप किसी प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे हो या फिर किसी प्राइवेट पर्सन से सिविल केस एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी को लीगल एडवाइस नहीं दी काम के वक्त, आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया। फिर ये है कि पर्सन हुज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अ लॉ ऑफिसर शैल नॉट कंटिन्यू टू गिव लीगल एडवाइस टू रिटेन ब्रीफ फ्रॉम अपीयर इन एनी कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ एनी पर्सन बॉडी एसोसिएशन, तो किसी पर्सन बॉडी एसोसिएशन की तरफ से भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इफ द लॉ ऑफिसर सीजेस टू बी एन एडवोकेट, अगर उसके ऊपर बार काउंसिल के थ्रू प्रोसीडिंग चल रही है या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ड्यूटीज की बात करें तो एडवाइस देनी है आपको गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को, और इसमें फिर उन्होंने बोला है कि आपको अपीयर होना है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और हाई कोर्ट में होना है, सुप्रीम कोर्ट में होना है। और जो भी आपको इस चीज़ के बारे में जो भी आपको डायरेक्ट करेंगे, मतलब आपको जो डायरेक्ट करेंगे वो एडवोकेट जनरल होंगे। उसके बाद टू डिस्चार्ज एंड सच अदर फंक्शंस एज आर कंसर्न्ड ऑन लॉ ऑफिसर्स, तो जो भी लॉ ऑफिसर के काम है वो आपको इसमें सारे करने हैं। असिस्टेंट्स ऑफ लॉ ऑफिसर, तो एन एडवोकेट हु हैज बीन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 3 years शैल बी engaged फॉर द झारखंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी अदर कोर्स और लॉ, और इसमें ये सब चीज़ें हैं। तो आपके साथ जो 3 साल, मतलब इन्होंने बोला है कि एसोसिएट काउंसिल्स आपके साथ जोड़े जाएंगे जो 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी रिव्यू और परफॉर्मेंस, रिटेनर फी वगैरह, तो रिटेनर फी मतलब इनका जो रूल 8 है उसमें आपका सैलरी वगैरह लिखा है इसमें। स्पेशल एंगेजमेंट रिसर्च काउंसिल, इसमें काफ़ी सारे रूल्स इन्होंने दे रखे हैं, जो भी इनका है रूल बुक, ये पूरी रूल बुक है। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं साथ साथ अपलोड कर दूंगी जब आपको ये नोटिफिकेशन जाएगा। अब उसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, कब करना है। तो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 11 अगस्त 2026 है। 11 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। और ऑफलाइन नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड इन ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन आपको अप्लाई नहीं करना, ऑनलाइन अप्लाई करना है इसमें ईमेल एड्रेस के थ्रू। और इसमें लॉ ऑफिसर apt@jharkhand mail.government.in पर जाकर अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल अंडर द प्रोविजन ऑफ झारखंड लॉ ऑफिस। एंड आपकी जो फ़ी वगैरह है ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको प्रिंट करा के कंसर्न डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड इसके साथ आप इनके ईमेल पे भेज दीजिएगा। और आप एक बार में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग-अलग इसमें एप्लीकेशंस भेजनी पड़ेंगी। द एप्लीकेंट शैल बी डीम्ड टू हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स, जो कि है। एंड एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू अटैच द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एनरोलमेंट नंबर, क्वालिफिकेशंस, और जो भी हैं वो सब आपको शॉर्ट नोट ऑन द लॉ पॉइंट्स इन्वॉल्व देयर आर्ग्यूड बाय एप्लीकेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो ये सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आ चुकी हैं। एंड ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो सब चैनल पर डेली बताई जाती है, लाइक लीगल फील्ड में या फिर मतलब लीगल में आपकी जुडिशरी, एडवोकेट, बैंक के लिए, पीएसयूज के लिए, कैसी भी कोई लीगल वैकेंसी वो सब चैनल पर बताई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।